अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कीन्स के टॉपिक को और हमने पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पे। और रिएक्शन ऑफ अल्कीन से पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को, कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन कैसी है और क्यों है। तो सबसे पहली बात, अल्कीन कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, सो रिएक्ट इजीली, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। इसका मतलब है अल्कीन्स आर रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन्स। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन अल्केन्स के मुकाबले में अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एंड रीज़न इज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिएक्ट टू ब्रेक, कम एनर्जी के साथ ब्रेक होगा। अब चूंकि अल्कीन एक डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? above and below the line joining the two nuclei। ये है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉन्ड का मतलब है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि कभी यहाँ पे मौजूद है और कभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इट अटैक विद, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन रिच, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक। इट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स, रिएक्ट करेगा विद इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अल्कीन इज रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अल्कीन की रिएक्टिविटी कहती है अल्कीन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स, रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा। अब कैसा रिएक्शन होगा भाई? डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें अनसैचुरेशन है, और जब डबल बॉन्ड है तो इसमें एटम ऐड हो सकता है इधर और इधर। किस पे? एट द कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और ये चेंज हो जाएगा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में। तो हमारे पास जनरली रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। टाइप ऑफ रिएक्शन अल्कीन्स अंडरगो आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सबसे पहले अल्कीन्स की रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव ड्यू टू पाई बॉन्ड। रीज़न फॉर मोर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन इज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विच इज़ अ वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड की वजह से मोर रिएक्टिव है। It react with electrophile because pi bond is electron density which is present above and below। इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स ड्यू टू पाई बॉन्ड इट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ऐड अक्रॉस डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। ये हैं अल्कीन के रिएक्शंस या रिएक्टिविटी। अब सबसे पहला रिएक्शन उसकी हम बात करते हैं जो कि हम पहले अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें यहाँ मज़ीद ऐड हो जाएंगी। एडिशन रिएक्शन है अल्कीन्स के, हमें पता चल गया है अल्कीन के एडिशन रिएक्शन है। सबसे पहला एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में एक मरतबा बात कर चुके हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, एक ही बात हो गई, वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं है इसलिए डिस्कस करेंगे भाई। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन टू गिव अल्केन।
कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। अगर इस रिएक्शन की हम बात करें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रेक होने वाला बॉन्ड एक पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है, और कार्बन टू हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड बने। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड बने, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। और जो हीट रिलीज होती है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज होती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। और अबाउट 120 किलो जूल पर मोल, कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है? 120 किलो जूल पर मोल हीट इज रिलीज ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस कार्बन टू कार्बन 1 डबल बॉन्ड। अगर एक पाई बॉन्ड में 1 मोल हाइड्रोजन की एडिशन कर दें तो 120 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज होती है। अब ये 120 किलो जूल आपने याद रखना है, ये आपको हेल्प करता है फर्दर जब हम बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। ट्राइन के लिए, टेट्राइन के लिए अगर कहा जाए व्हाट इज़ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस डाईन, तो 240 किलो जूल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 मोल डबल बॉन्ड में 1 मोल हाइड्रोजन के एडिशन पे 120 किलो जूल, तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड अक्रॉस 4 डबल बॉन्ड्स ऑफ अल्कीन। 4 डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन में हाइड्रोजन के एडिशन करें, 120 टू 40 480 किलो जूल हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। तो एक चीज़ रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, दूसरा हीट रिलीज इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम है कैटलिस्ट यूज इज निकल प्लेटिनम और प्लेडियम, निकल Pt और Pd। रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई प्रेशर 1 to 5 atm। रिएक्शन 1 to 5 atm पे होता है। अगर चूँकि ये एक कॉमन लेक्चर है, ये वाला लेक्चर एमडी कैट और ईटा के लिए, तो अगर ईटा का स्टूडेंट है तो 1 to 1.5 atm लिखेंगे। अब जो आपकी केपीके बोर्ड की बुक है उसमें 1 to 1.5 atm गिवन है, जबकि पंजाब बोर्ड में 1 to 5 atm प्रेशर गिवन है। मेटल इज निकल प्लेटिनम और प्लेडियम, और हमें मालूम है रेनी निकल कैटलिस्ट होता है जो कि निकल एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है। ये बात भी हम कर चुके, निकल एल्यूमिनियम एलॉय विद कास्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, रेनी निकल इज प्रिपेयर्ड जो कि कैटलिस्ट होता है। अगर PT यूज़ करते हैं तो रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम साइक्लोहेक्सीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, साइक्लोहेक्सा ट्राईन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड एंड इट कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन। हाउ यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू अल्केन या बेंजीन इनटू साइक्लोअल्केन साइक्लोहेक्सेन? just simply add hydrogen across double bond of alkenes। अल्कीन में 3 मोल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दें। रिएक्शन इज इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट, ये बात भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास वही रिएक्शन है, सिर्फ हमने यहाँ पे ऐड क्या बात की कि हीट रिलीज इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड इट इज़ 120 किलो जूल पर मोल। ये एडिशनल बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, और हमने पहला रिएक्शन अल्कीन का जो डिस्कस किया वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हमने इसका एक पीछे नाम बात की थी सबेटियर-सेंडन रिएक्शन, और इसमें हमने नई चीज़ जो ऐड की, हमने यहाँ पे बात की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। हमने कहा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है विद 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में फॉर 1 डबल बॉन्ड टू कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। 1 मोल हाइड्रोजन की एडिशन 1 मोल डबल बॉन्ड पे।
अगर 2 मोल हो तो इसको डबल कर लें, 3 हो तो ट्रिपल कर लें। अब ये सारी रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो हम एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को पहले डिस्कस करें, और जब हम एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन को डिस्कस करेंगे तो हम उससे पहले बात कर लेते हैं मार्कोनी-कॉव्स रूल की। एक रूल जो कि फॉलो होगा, जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, वो है मार्कोनी-कॉव्स रूल। मार्कोनी-कॉव्स रूल क्या है भाई? मार्कोनी-कॉव्स रूल सिंपल एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रीजेंट के लिए। जब भी हमारे पास एक ऐसी अल्कीन या अल्कीन पे भी अप्लाई होगा, अल्काइन पे भी, फॉर एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। एडिशन रिएक्शन के लिए है अल्कीन और अल्काइन के। और कैसे अल्कीन और अल्काइन? व्हेन अल्कीन और अल्काइन इज अनसिमेट्रिकल। फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड अनसिमेट्रिकल रीजेंट्स। जब भी एडिशन होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन में अनसिमेट्रिकल रीजेंट की, अगर कोई एक भी चीज़ सिमेट्रिकल होगी तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अल्कीन सिमेट्रिकल हो जाए या अल्काइन सिमेट्रिकल हो जाए या रीजेंट सिमेट्रिकल हो जाए। वन सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल रीजेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हुए, ठीक है, क्या हुआ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे केस में जो अल्कीन होगी या अल्काइन होगी वो एक सिमेट्रिकल अल्कीन या सिमेट्रिकल अल्काइन होगी। तो सिंपल तरीका है, हमें कैसे पता चलेगा? डिवाइड द मॉलिक्यूल फ्रॉम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे लाइन लगाएं। अगर दोनों तरफ इक्वल कार्बन है तो सिमेट्रिकल, अनइक्वल है तो अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है, यहाँ से बाइसेक्ट किया, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। इस पे मार्कोनी-कॉव्स रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि चाहे जैसे मर्जी एडिशन हो जाए रीजेंट की, प्रोडक्ट सेम बनेगा। इस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट आए, इस पे पॉजिटिव आए, या इस पे पॉजिटिव आए, इस पे नेगेटिव आए, प्रोडक्ट इज सेम। इसको डिवाइड करें, जब डबल बॉन्ड से देखें, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, ठीक है। मार्कोनी-कॉव्स रूल अप्लाई नहीं होता, इस पे भी नहीं होता। ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड से हाफ किया, एक तरफ 2 कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन, तो ये अनसिमेट्रिकल है। इस पे मार्कोनी-कॉव्स रूल अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। अब व्हाट इज मार्कोनी-कॉव्स रूल? एक तो अल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, दूसरा रीजेंट अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रीजेंट कौन से? जनरली जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कीन और अल्काइन के, हमारे पास रीजेंट आएगा HX, हेलोजन एसिड जो कि HCl या HBr वगैरह होगा। ये अनसिमेट्रिकल है। पॉजिटिव पार्ट ये है, नेगेटिव पार्ट ये है। ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों पार्ट एक जैसे नहीं है, अनसिमेट्रिकल रीजेंट। दूसरा हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, वैसे ही सिमेट्रिकल है, H2 मॉलिक्यूल। हम एडिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, ठीक है, HOX। ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, यहाँ से बाइसेक्ट करें, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये अनसिमेट्रिकल है। भाई पोलैरिटी हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज
ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन हम यूज़ नहीं कर रहे होते, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह यूज़ हो रहा होता है, आयोडीन भी बहुत कम यूज़ होता है, आयोडीन हो क्लोरीन ब्रोमीन हो तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉइंट्स में डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से थोड़ी सी ज़्यादा है। 3.16 या 3.4 to 5 तक इसकी होती है, 3.54 जो है वो ऑक्सीजन की होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज़ पार्शियल पॉजिटिव। ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, अनसिमेट्रिकल हाइपोहेलस एसिड कहेंगे इसको, ठीक है। हम एडिशन करते हैं इसके बाद हेलोजिन का X एंड X, इस पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा। जब रीजेंट XX होगा मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, बाइसेक्ट करें दोनों हाफ एक जैसे। उसके बाद हम एडिशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का HOSO3H, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल इज अप्लाइड, ठीक है, यहाँ से ऑफ कर लें उस बॉन्ड को जो कि पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड पे। तो कुछ एडिशन ऐसी होंगी जिस पे मार्कोनिकोव रूल लगेगा, कुछ पे नहीं। अब अल्कीन चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, हेलोजिनेशन पे मार्कोनिकोव रूल नहीं अप्लाई होगा। अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो और रीजेंट इनमें से कोई भी हो, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। जब अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल, रीजेंट भी अनसिमेट्रिकल, तो व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल, साथ ही अब उसकी डेफिनेशन की बात कर लें। व्हेन अनसिमेट्रिकल रीजेंट is added to unsymmetrical alkene, negative part of reagent goes to the carbon containing less hydrogen atom, carbon of double bond with less hydrogen atom। ये है मार्कोनिकोव रूल। मतलब क्या है, अगर मेरे पास अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऐड करता हूँ मैं इस पे HCl, तो प्रोडक्ट वो बनेगा एडिशन होने पे, हमें मालूम है एक कार्बन पे हाइड्रोजन दूसरे पे हेलोजन ऐड होगा, प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड हो जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो इस रिएक्शन की एक्चुअल प्रोडक्ट है CH3CH सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Cl2 क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं इसके अपोजिट ऐड करता हूँ क्लोरीन इस पे और हाइड्रोजन इस पे, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हो जाता है CH3 CH2 CH2Cl। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा बल्कि ये प्रोडक्ट होगा, या इसे हम कहेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, या इसे हम कहेंगे माइनर प्रोडक्ट और ये मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब असल में ये माइनर और मेजर होते हैं, एक लार्ज एक्सटेंट में लार्ज अमाउंट में बनता है, दूसरा ना होने के बराबर बहुत स्मॉल बनता है। सम टाइम इसको एक्चुअल, इसको नॉट फॉर्म कह देते हैं, सम टाइम इट इज़ मेजर। अगर मेजर और माइनर का ऑप्शन हो तो मेजर इज दिस माइनर, अगर ऑप्शन है फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म तो ये बनेगी ये नहीं बनेगी, ठीक है। ये है मार्कोनिकोव रूल। तो हम तमाम एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले अल्कीन के अगर हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है तो मार्कोनिकोव रूल को देखेंगे, क्योंकि सम टाइम रिएक्शन गिवन हो सकता है, एक अल्कीन गिवन हो, एक रीजेंट गिवन हो और 4 प्रोडक्ट गिवन है, चूज द प्रोडक्ट। तो अगर एडिशन प्रोडक्ट है, किसी रीजेंट की एडिशन हुई है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ है, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट रीजेंट का वहाँ अटैच करें जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, पॉजिटिव पार्ट को वहाँ अटैच करें जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन में। पहला एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, हमेशा एक्वस एसिड होगा, ठीक है। HX इज हेलोजिन एसिड, हेलोजिन एसिड एक्वस यूज होते हैं। रिएक्शन का नाम एडिशन ऑफ हेलोजिन एसिड, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हेलाइड, इसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड भी कह लेंगे, इसे हाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह लेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशन। इनमें से कोई भी नाम है अगर रिएक्शन का तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजिनेशन हमने कहा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोहेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड HX, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड HX, HCl HBr HI HF। अब हम यूज जनरली क्या करते हैं HCl HBr HI, ठीक है। अगर हेलोजन एसिड की एडिशन होगी, हेलोजन एसिड का हेलोजन पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव, एक कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट दूसरे पे नेगेटिव पार्ट, प्रोडक्ट इज अल्काइल हेलाइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इथीन प्रोड्यूस इथाइल हेलाइड X, प्रोपीन प्रोड्यूस प्रोपाइल हेलाइड, ब्यूटीन प्रोड्यूस ब्यूटाइल हेलाइड। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। ये HX HCl भी हो सकता है, ये HBr भी हो सकता है, ये HI भी हो सकता है। जिसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़ HI टू HBr टू HCl टू HF कर ले। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव HF है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन टू फ्लोरीन बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI है बिकॉज ऑफ वीक हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड। HI बॉन्ड इसमें सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए ये बॉन्ड कम एनर्जी के साथ ब्रेक होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX अक्रॉस एडिशन रिएक्शन टू अल्कीन्स। अल्कीन्स में एडिशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल आ जाए तो प्रोडक्ट मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्लस HX पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा क्रॉस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन की। नेबरिंग पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन रिएक्शन इज कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनते हैं इस रिएक्शन में। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड में इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन प्लस X नेगेटिव बनेगा। अब इस कार्बोकैटाइन पे अटैक होगा सेकंड स्टेप में, इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। सेकंड स्टेप में क्या होगा, X नेगेटिव अटैक ऑन कार्बोकैटाइन, ये कार्बोकैटाइन पे अटैक कर देगा और अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। हेलोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हो जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे अल्कीन के बजाय अल्काइन ले लेता हूँ, यहाँ पे अगेन हम अल्काइन की बात ले आते हैं, तो एडिशन 2 मोल HX की हो जाएगी। पहले 1 मोल ऐड होगा फिर दूसरा मोल ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे। ये रिएक्शन एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड अल्काइन के रिएक्शंस में भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट हो जाएगी एक अदद डाइहेलाइड, ठीक है। हम उसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अगेन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा सेकेंड एडिशन पे। भाई C ट्रिपल बॉन्ड CH है। पहली एडिशन अगर इथाइन ले लेता हूँ, पहली एडिशन
में कोई मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं हो रहा, सिंपल अनसिमेट्रिकल अल्काइन और सिमेट्रिकल अल्काइन अनसिमेट्रिकल रीजेंट, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड चेंज इनटू डबल बॉन्ड प्लस कार्बोकैटाइन बना। दूसरा हैलोजन का अटैक हुआ, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब दूसरा मोल जब ऐड होगा HX का, ठीक है, तो अब दूसरे मोल पे अल्काइन में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाएगा। मैं इस तरफ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब ये अनसिमेट्रिकल हो चुका है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस हाइड्रोजन, X को इस पे अटैच करें, हाइड्रोजन को इस पे, तो प्रोडक्ट बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड X, एक अदद जेमिनल डाइहेलाइड। इसका मतलब है अगर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड करें अक्रॉस कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्काइन प्रोडक्ट इज जेमिनल डाइहेलाइड। विसिनल नहीं बनता बल्कि एक अदद जेमिनल डाइहेलाइड बनता है अगर हम अल्काइन में एडिशन करेंगे HX का, जबकि अल्कीन में करेंगे तो हमारे पास मोनोहेलाइड बनना है। तो अल्काइन में डाइहेलाइड बनेगा और कैसा बनेगा, जेमिनल डाइहेलाइड बनेगा। ये बात याद रखनी है, एडिशन ऑफ HX अक्रॉस अल्काइन गिव जेमिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। हमने एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। दूसरा एडिशन रिएक्शन हमने कहा एडिशन ऑफ HX, एक्वस एसिड। एक्वस एसिड की एडिशन, इसे हम हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड भी कहेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड भी कहेंगे। हमने इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, HI देन H, Br देन HCl देन HF, इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी होगी। उसके बाद हमारे पास तीसरा एडिशन रिएक्शन है, अगर हम डबल बॉन्ड में का रिएक्शन करवाएं, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब H2SO4 में OH और SO4 SO3H, हमारे पास क्या होगा, SO3H अटैच हो जाएगा। हम H2SO4 को इस तरह लिखें, अगर HOSO4H, ठीक है, तो OSO3H या SO4H। अब इसमें से जो बॉन्ड बनाता है वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन बनाता है। हम इस तरह इसको लिख लेते हैं HOSO3H। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। डबल बॉन्ड पे ऐड करें, एक कार्बन पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, ये हो जाएगा CH2 कार्बन हाइड्रोजन OSO3H। अगर यहाँ पे सिंपली कोई अल्कीन है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कहलाएगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगर इथीन है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेंगे, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे विद वाटर, बॉयल विद वाटर, बॉइलिंग वाटर के साथ, बॉयल विद वाटर का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये H2SO4 दोबारा बन जाएगा, ठीक है, OH इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा H2SO4। OSO3H, H पॉजिटिव ले लेगा, हाइड्रोजन इधर आ गया इसके पास, रिमेनिंग OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। असल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, हमें मालूम है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप, एक बल्कियर मॉलिक्यूल है
ये OH यहाँ से OSO3H निकाल देता है बाद में। तो ओवरऑल तो एडिशन हुई है डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, बॉयल करने पे वाटर पे ये हो गया CH3CH2OH, प्रोडक्ट इज अल्कोहल। इथीन इथाइल अल्कोहल, प्रोपीन तो प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटीन तो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो सिंपली हम कहेंगे वैन अल्कीन, हम अगर बात करें, अगर हमारे पास कंडीशन है कि वैन अल्कीन इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एक्वस एसिड के साथ हमारे पास हीट कर दें तो अल्कोहल प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ये रिएक्शन भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा इफ़ अल्कीन इज़ अनसिमेट्रिकल। अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल कर दें तो रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, रिएक्शन में एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चौथा रिएक्शन है और वो बहुत अहम है और वो है हैलोजिनेशन। अगर हम अल्कीन में एडिशन करें हैलोजिन की, इट गिव डाइहेलाइड, एक अदद विसिनल डाइहेलाइड बनेगा, विसिनल डाइहेलाइड। अल्कीन रिएक्ट विद हैलोजिन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक इनर्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। ठीक है, हमारे पास डाइहेलाइड बनेगा। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहली चीज़ हमें जनरली मालूम होना चाहिए, अल्कीन्स रिएक्ट विद वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। स्ट्रॉन्ग से जब वीक से रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग से तो करेगा ही। क्या यहाँ पे X2 एक इलेक्ट्रोफाइल है? विच वन इज पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव? कोई भी नहीं है। बॉन्ड इज बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। हैलोजिन में बॉन्ड दो आइडेंटिकल एटम में है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पार्शली पॉजिटिवली चार्ज वीक इलेक्ट्रोफाइल। इट बिकम इलेक्ट्रोफिलिक व्हेन कम क्लोजर टू द अल्कीन ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा, इंड्यूस्ड पोलैरिटी आती है। ठीक है, जब ये नज़दीक आता है अल्कीन के, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। X2 इज़ नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। होता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और हमें पता है ये अल्कीन के पास क्या है, ये अल्कीन के पास p ऑर्बिटाल हैं परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, यहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है। जब X2 क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा इसके पास, तो इसके लोन पेयर को रिपेल करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स को रिपेल करेंगे और इस पे इंड्यूस्ड पोलैरिटी आएगी, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही ये हैलोजन दूर जाएगा दोबारा नॉन पोलर हो जाता है। तो एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि X2 बिकम पोलर व्हेन कम क्लोजर टू अल्कीन, फॉर अवे फ्रॉम अल्कीन। इट इज़ ऑलरेडी अ पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है नहीं। X2 is a non-polar, it become polar for short instance of time when it come closer to alkene. ये induced polarity है, it is polar, it add across double bond due to induced polarity. जब अल्कीन के नज़दीक आता है तो short instance of time के लिए पोलर हो जाता है। जैसे ये पोलर होता है तो अल्कीन इस पर अटैक करती है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हैलोजन ऐड हो जाएगा कार्बन पे, एक हैलोजन की एडिशन हुई, CH2X अटैच हो गया। अब जब X अटैच होता है तो चूँकि X के पास लॉन पेयर है, नेबरिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये X एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, ना कि कार्बोकैटाइन बनता है, और इसे कहते हैं हेलोनियम आइन। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आइन है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आइन है।
ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है जिसमें हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा हैलोजन एटम बैक साइड अटैक करता है एक कार्बन पे और ये रिंग ओपन कर देता है हैलोजन के एडिशन में। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH2X CH2X। एडिशन इज एंटाई पेरीप्लेनर, एक साइड से एक हैलोजन ऐड होता है, उसकी अपोजिट साइड से दूसरा हैलोजन ऐड होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट, हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट। IUM वर्ड जब भी आएगा किसी नाम के ऐड में, IUM फॉर पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये पॉजिटिव आयन का नाम होता है। हेलोनियम हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br और Br, ये ब्रोमोनियम हो जाएगा, ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। अगर Cl होगा तो क्लोरोनियम आयन इंटरमीडिएट। जनरली इट इज कॉल्ड हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एडिशन ऑफ Cl2। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं, अगेन याद रखना है, Br2 और Cl2 नॉट F2 एंड I2। F2 के साथ विगरस फास्ट रिएक्शन, I2 डज नॉट रिएक्ट विद अल्कीन्स। तो हम Br2 या Cl2 यूज करेंगे हमेशा। Br2 इज रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड। जब Br बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज्ड। ठीक है, इसका मतलब है दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इज यूज्ड, ये जो एडिशन ऑफ हैलोजन है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है अनसैचुरेशन। जब भी अल्कीन या अल्काइन से रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज होगा, इसे ब्रोमिनेशन टेस्ट कहेंगे, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कीन्स। कलर डिस्चार्ज होगा रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू कलरलेस, रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।